कराची वालों सुन लो, बिजली की लोड शेडिंग अब भी जारी रहेगी। के इलेक्ट्रिक ने कराची में बिजली बंद रखने का नया बहाना ढूंढ लिया। तर्जुमान ने कहा कि बिन कासिम पावर प्लांट के एक यूनिट पर टेक्निकल फॉल्ट है, 130 मेगावाट बिजली कम बन रही है, कई इलाकों में लोड शेडिंग होगी। रिहायशी सार्फिन को रिलीफ देने के लिए सनती जोन्स को भी लोड शेडिंग भुगतना होगी। फॉल्ट की दुरुस्ती पर आरजी लोड मैनेजमेंट खत्म कर दिया जाएगा। फर्नेस ऑयल की फराहमी के लिए वजारत तवानाई से राब्ते में है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में गुज़िश्ता रात बूंदाबांदी और हल्की बारिश, कई इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल। वजीर आजम इमरान खान की जेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। कराची वालों के लिए बिजली महंगी करने के फैसले की तौसीक मुतवक्के। सहमाही एडजस्टमेंट की मद में के इलेक्ट्रिक सार्फिन के लिए बिजली ₹1.09 से ₹2.89 फी यूनिट तक महंगी होने का इम्कान। बिलावल भुट्टो जरदारी का वफाकी हुकूमत पर जानबूझकर कोरोना टेस्टिंग कम करने का इल्जाम। कहा कोरोना की टेस्टिंग कम होना अवाम के खिलाफ साजिश है, अवाम को बेवकूफ बनाया जा रहा है। वजीर आजम इमरान खान को जमहूरियत के लिए खतरा करार दे दिया। कहा पोलियो में करप्शन, हज में करप्शन, PIA में करप्शन, हर वजारत में करप्शन। इमरान खान खुद करप्शन के रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। पूरा पंजाब जादू और करप्शन से चल रहा है। बिलावल भुट्टो जरदारी बौखला गए हैं। कोरोना में हुकूमत सिंध ने बदतरीन कारकर्दगी दिखाई। वबा के दौरान बिलावल के वालिद की करप्शन को छुपाने में लगी रही। वफाकी वजीर मुराद सईद का बिलावल भुट्टो जरदारी पर जवाबी वार। कहा कि सिंध की आजमाइश का वक्त खत्म हुआ, आइंदा ये मुसल्लत नहीं होंगे। बिलावल को एक बार फिर मनाजरे का चैलेंज। वजीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज ने कहा कि बिलावल भुट्टो ऐसी बातें ना करें, ऐसी बातें करके उन्होंने अपना मजाक बना लिया है। वफाकी हुकूमत का रिटायरमेंट की उम्र 55 साल करने पर गौर। सीनियर मुलाजमीन को रिटायर करके नौजवानों को भर्ती करने की तजवीज़। ज़राए के मुताबिक तमाम सरकारी मुलाजमीन के लिए नई पॉलिसी की तैयारी जारी। मुलाजमीन को नौकरियों से कबल अज़ वक्त पेंशन और ग्रेजुएटी देकर रिटायर किया जाएगा। मुअव्विन खुसूसी शहबाज गिल कहते हैं सरकारी मुलाजमीन को नौकरी से फारिग करने या पेंशन ख़त्म करने की खबरें अफवाह हैं। ईद उल अजहा पर मवेशी मंडियां शहरों के बाहर लगाई जाएंगी, शहरों के अंदर इजाजत नहीं मिलेगी। औकात कार सुबह 6 से शाम 7 बजे तक होंगे। लाहौर में नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के इजलास में हिफाजती इंतजामात पर अमल दरामद के लिए सख्त मॉनिटरिंग पर इत्तेफाक। कोरोना वायरस से मुल्क में अमवात की तादाद 5266 हो गई। 2,51,000 से जायद मरीज। फैसलाबाद सरगोदा रोड के इलाके में मुबैना पुलिस मुकाबला, 2 डाकू हलाक। पुलिस का कहना है कि मुल्जिमान डकैती और राहज़नी की दर्जनों वारदातों में मतलूब थे। NFC अवार्ड में सूबों का हिस्सा कम करने की पहली कोशिश सेनेट में नाकाम। तरमीमी बिल पेश करने के लिए बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ की तहरीक कसरत राय से मुस्तरद हो गई। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल ने कहा है कि जब हम मुत्तहिद होने की बात करते हैं तो कहा जाता है हम NRO लेना चाह रहे हैं। जियो न्यूज के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू। वफाकी वजीर शफकत महमूद ने कहा कि कौमी मामलात में मिलकर चलने में कोई मसला नहीं। पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन से जहांगीर तरीन ग्रुप का खात्मा हो गया। शुगर मिल्स एसोसिएशन के इंतखाबात में अक्सरियती अरकान ने चौधरी ज़का अशरफ को नया चेयरमैन PSMA पंजाब जोन मुंतखब कर लिया। खैबर पख्तूनख्वा के साबिक मुशीर इत्तलात अजमल वजीर की मुबैना ऑडियो टेप की तहकीकात के लिए वजीर आला महमूद खान ने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की मंजूरी दे दी। कमेटी 3 अरकान पर मुश्तमिल होगी। एक रिटायर्ड जज, रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर और रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट शामिल होंगे। सूबाई वजीर शौकत यूसुफजई ने कहा है कि तहकीकात में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अजमल वजीर को मुबैना ऑडियो टेप सामने आने पर हटा दिया गया था। इस्लामाबाद, बालाई पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में आज बारिश की पेशगोई।
महकमे मौसमियात के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में सबसे ज्यादा दर्जा हरारत सिब्बी और नौकुंडी में 44 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। पेशावर, मुल्तान, डेरा गाजी खान 39, लाहौर, रावलपिंडी 37, कराची, इस्लामाबाद, कोयटा, गवादर 36, गिलगित 30, मुजफ्फराबाद 38, जम्मू 33, श्रीनगर 31 और लेह में 27 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। थर और बदीन में मुबैना खुदकुशियों की तादाद बढ़ने लगी। थर पारकर में रवां साल खुदकुशियों के 60, बदीन में 40 दिन के दौरान 32 मुबैना खुदकुशियों के केसेस सामने आए। बदीन में थानों के बाद अब हॉस्पिटल्स में भी हुदूद की जंग छिड़ गई। 25 साल के विक्रम की लाश का 17 घंटे बाद पोस्टमार्टम हुआ। फैसलाबाद रीजन में 156 रेलवे क्रॉसिंग्स में सिर्फ 58 पर अमला तैनात होने का इंकशाफ। 98 क्रॉसिंग्स पर अमला ही नहीं बल्कि कई पर सिरे से फाटक भी नहीं। जिन क्रॉसिंग्स पर अमला तैनात है वहां भी अक्सर पर सिग्नल सिस्टम नहीं। कई जगह ट्रेन आने की इत्तला मोबाइल फोन से दी जाती है। आवाम को खबरदार करने के लिए सिर्फ तख्तियां लगी हैं। IMF ने कहा है कि कोरोना के बायस मुआशी गैर यकीनी सूरत हाल का सामना है। पाकिस्तान समेत खित्ते की GDP 1.8% रहने की तवक्को है। साल 2021 में करंट अकाउंट खसारा -4.6% और महंगाई की शरह 9.8% तक रहने की तवक्को है। मशरिक़ वस्ता को निस्फ सदी के बदतरीन मुआशी। अमरीका में वबाई अमराज के माहिर डॉक्टर एंथनी फाउची ने उम्मीद जाहिर की है कि रवां साल के आखिर तक कोरोना की वैक्सीन तैयार कर ली जाएगी। कहा, अमरीका में कोरोना केसेस में इजाफे की वजूहात मुकम्मल शटडाउन ना करना और एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद ना करना है। अमरीकी सदर ट्रंप कहते हैं फाउची से बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, लेकिन वो हमेशा फाउची की राय से इत्तेफाक नहीं करते। डॉक्टर फाउची को साइडलाइन करने की खबरों पर रद्द अमल। के इलेक्ट्रिक के खिलाफ एहतजाज के तौर पर केबल ऑपरेटर्स ने पीर की शाम 7 बजे से 9 बजे तक कराची में केबल सर्विस बंद कर दी। चेयरमैन ऑल पाकिस्तान केबल्स ऑपरेटर्स एसोसिएशन खालिद आराई ने कहा कि के इलेक्ट्रिक एक तरफ हमसे मुज़ाकरात करती है, दूसरी तरफ जहां दिल करता है केबल ऑपरेटर्स की तारें काट देती है। गवर्नर सिंध से दरख्वास्त की है कि केबल ऑपरेटर्स को बहरान से बचाएं। तहरीक इंसाफ की लेबर यूनियन के तहत स्टील मिल में जबरी बरतरफियों के खिलाफ कराची में मुजाहिरा। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप में मीर शकीलुर रहमान की गिरफ्तारी के खिलाफ भी एहतजाज। मीर शकीलुर रहमान की रिहाई का मुतालबा। चेयरमैन ऑल पाकिस्तान केबल्स ऑपरेटर्स एसोसिएशन खालिद आराई का कहना है कि हक और सच की आवाज बुलंद करने वाले मीर शकीलुर रहमान के खिलाफ जालिमाना इक़दामात बंद किए जाएं। मीर शकीलुर रहमान के खिलाफ 34 साल पुराने केस को उठाने के पीछे मुहर्रिकात कुछ और हैं। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकीलुर रहमान 123 रोज से कैद में। मीर शकीलुर रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, द न्यूज और जियो टीवी बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी। पाकिस्तान सुपर लीग के 5वें एडिशन में बारिश से मुतासर और कोरोना वायरस की वजह से बगैर क्राउड होने वाले मैचेस की टिकट के रिफंड का मरहला शुरू। पहले रोज शायकीन क्रिकेट 1 करोड़ रुपए लौटा दिए गए। My name is Mambo. No, it's not. It's Mangu, the washing machine. When I am king, fortunes will decline while poverty thrives. I've decided that I'm ready to carry the burden of the kingdom, but I can't handle it if it weighs any more than 30 pounds. But you elected a donkey. Only you. Has a new king. Donkey Mongo is the new king. All the people dancing in joy. और आजाद नगर का डोंकी राजा अमेरिका और बरतानिया भी पहुंच गया। दुनिया के 10 ममालिक में शायकीन का दिल जीतने वाली पाकिस्तान की सबसे बड़ी एनिमेटेड फिल्म द डोंकी किंग अंग्रेजी जबान में रिलीज कर दी गई। अमेरिका और बरतानिया वाले भी मंगू की शरारतों के मजे ले रहे हैं।
पाकिस्तान में 25 करोड़ का बिजनेस करने वाली ये फिल्म मशहूर तरीन डिजिटल प्लेटफॉर्म Amazon प्राइम वीडियो पर दस्तयाब है।